मुल्की सियासी हालात पर आज हम नज़र डालेंगे। इस वक्त मुल्की सियासी हालात बहुत कशीदा है। ओ भाई भाई क्या कर रहा है? खुदा का वास्ता है इंसान वाली ज़बान इस्तेमाल कर ले थोड़ी सी। सही है, कुछ भले नहीं पड़ रहा। अजीब यार, इंसान अच्छा भला प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बन रहा होता है, तुम लोग बनने ही नहीं देते हो। मना क्या बकवास है। चलो हम अपनी असल हालत में वापस आ गए हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम बात करने वाले हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में। एक मिनट, तुमने घोड़ों की खरीदो फरोख्त, ये एनिमल्स, ये चीज़ें कब से शुरू कर दी है भाई? अबे यार, सब्र नाम की कोई चीज़ भी होती है। चुप करके बैठ जाओ उधर और अब बोली ना, ठीक है? तो हाँ, मैं बता रहा था आज हम बात करने वाले हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में। आपके दिमाग में हॉर्स ट्रेडिंग का नाम सुन के यही आया होगा कि हम जो है वो शायद घोड़ों की ख़रीदो फ़रोख्त पे बात करने वाले हैं, पर नहीं। आज हम घोड़ों की ख़रीदो फ़रोख्त पे बात नहीं करने वाले। बेसिकली आज थोड़ा हिस्ट्री लेसन से पहले एक इंग्लिश का लेसन दे देता हूँ कि इंग्लिश में कुछ फ्रेजेस या वर्ड्स इस तरह होते हैं जिनके दो मीनिंग्स होते हैं, ठीक है? नंबर वन मीनिंग उनका होता है जो हमें एक्चुअल मीनिंग होता है, जो हम सबको पता होता है। नंबर टू इज़ अ हिडन मीनिंग, जो कुछ जगहों पे यूज़ होता है। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो हमारी मीडिया की ज़बान में बीट्स जो है वो कैटेगरीज को कहते हैं, ठीक है? मगर एज अ होल बीट्स आपको पता है वो म्यूजिकली बीट्स एंड ऑल दैट, ठीक है? तो इसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज़ पॉलिटिकली किसी और टर्म में यूज़ होता है और जो एक्चुअली है वो किसी और टर्म में यूज़ होता है। अब इंग्लिश लेसन तो ख़त्म हो गया, अब बारी आती है हमारे हिस्ट्री लेसन की। तो पुराने ज़माने में होता कुछ यूँ था कि क्योंकि उस टाइम घोड़े जो हैं बहुत ही एक नायाब और एक कीमती चीज़ होते थे। जंगों में आपके घोड़े यूज़ होते हैं, आपके ट्रैवल में घोड़े यूज़ होते थे, हर चीज़ में। पर एक छोटा सा मसला होता था घोड़ों में मसला कुछ ये होता था कि आप घोड़ा बेच तो देते थे, मगर आपको उस घोड़ा जो आप ख़रीद रहे होते थे उस घोड़े का पता नहीं लगता था कि ये घोड़ा असल में जो है वो सही है या नहीं है। मतलब आप ये बात देख ही नहीं सकते थे कि ये घोड़ा जेन्युइन है या बम्पर टू बम्पर है या ये यूज्ड माल में है। तो इस वजह से घोड़ों की खरीदो फरोख्त में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते थे। अब आप सोचेंगे ये घोड़ों के फ्रॉड और पॉलिटिक्स किधर से इंक्लूडेड है, तो ये इंक्लूडेड कुछ इस तरह है कि जंगों में जो है वो जो चीफ मैन होते थे या जो किंगडम के किंग्स होते थे वो दूसरे किंगडम से घोड़े ले लेते थे ताकि उनको वो वीक कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे जो है वो घोड़े वो रियली इंपॉर्टेंट इन वॉर। तो अब पॉलिटिकली ये फ्रेज कुछ क्वाइन हुआ था कि 1893 में फर्स्ट टाइम ये वर्ड हॉर्स ट्रेडिंग पॉलिटिकली यूज़ किया गया था द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। अब उसके बाद ये टर्म जो है वो फ्रीक्वेंटली पॉलिटिक्स के अंदर यूज़ होने लगी। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंटेरियंस की खरीदो फरोख्त। अब पार्लियामेंटेरियंस की खरीदो फरोख्त से क्या मतलब है? आप समझ लें ये एक एक्स पार्लियामेंटेरियन है और ये वाई पार्टी से जो है वो बिलोंग करता है और उसके टिकट पे आके इसने जो है वो इलेक्शन जीता है। अब ये है जी जी पार्टी, सही है? अब जी पार्टी एक्स वाई वाले को जो है वो पैसे देगी, ठीक है? और वो एक्स पार्लियामेंटेरियन जो है वो पैसे लेके जी की तरफ आ जाएगा, हत्ता कि वो जीता हुआ जो है वो वाई के पार्टी टिकट से है। तो अब होता कुछ यूँ है कि आपका जो पार्टी टिकट होता है ना, आप जो लोगों से वोट लेके आए होते हैं अपनी पार्टी के ऊपर, वो आपके पास एक पार्लियामेंट के अंदर वो आपकी पार्टी की इमानत होता है, क्योंकि आप अपनी पार्टी से वो वोट जीत के आए हुए होते हो। इसी वजह से जो आप पैसे लेके जो है वो अपना वोट अपनी पार्टी के साथ नहीं डालते, तो उसको हम फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, यानी अपने ज़मीर की खरीदो फरोख्त करना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर एक पार्लियामेंटेरियन को लगता है कि उसकी पार्टी करप्ट है और वो सब पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता, तो क्या वो उठ के अपोजिशन के पास नहीं जा सकता या अपोजिशन से उठ के हुकूमत में नहीं आ सकता? तो होता कुछ यूँ है कि इसका एक लीगल तरीका होता है। वो लीगल तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले अपनी पार्टी से रिजाइन करते हैं, उसके बाद आप डी सीट होते हैं, जिस आप सीट पे इलेक्शन लड़के आए होते हैं आप उससे डी सीट होते हैं। आप एक फिर बाई इलेक्शन से री इलेक्शन करके आप फिर से उस सीट पे किसी दूसरी पार्टी के टिकट या फिर आज़ाद जीत के फिर आप जो है वो नेशनल असेंबली में या जो है वो वापस आते हैं। तो ये लीगल तरीका होता है ये काम करने का कि अपनी पार्टी छोड़ के कहीं और जाने का। अब हिस्ट्री लेसन एक और छोटा सा, पाकिस्तान में सबसे पहले जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में, उसके बाद आपकी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, और अब जो आपकी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है सिंध हाउस में वो हुई है पीटीआई के दौर में। अच्छा, बात तो कर ली हमने कि हॉर्स ट्रेडिंग होती क्या है, होती किस तरह है, और लाइक यू नो ऑल दैट, बट लेट मी शो यू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ हॉर्स ट्रेडिंग इज डन। हेलो हेलो जी, हाँ जी सर कितने में बेचेंगे अपना ज़मीर? सर कितना? सर 18।
18 करोड़। सर बहुत कम है, बहुत कम है। 25 पे बात फाइनल करें। सर 25 बहुत ज़्यादा है, 20 पे बात डन करें। चलें 20 कर लें। सर 20 पे डील डन। सर 20 पे आपका ज़मीर हमारा हुआ। पैसे फॉरेन अकाउंट में जाएंगे या कैश डिपॉजिट आएंगे? ठीक है सर, ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो ये तो आपने देख लिया। अब आते हैं हम कि व्हाट हैपेंस जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग करता है या फ्लोर क्रॉसिंग करता है। ठीक है, फ्लोर क्रॉसिंग में मैंने पहले बता दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग को आप फ्लोर क्रॉसिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब होता कुछ यूँ है कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A, जिसको हम डिफेक्शन क्लॉज भी कहते हैं, वो लगता है। अब वो क्लॉज कुछ इस तरह कहता है सिंपल अल्फाज में कि आपने अगर अपनी पार्टी से जो है वो डिफेक्ट कर लिया या आप उनसे जो है वो हट गए हैं दूसरी साइड पे, तो आप बेसिकली अपनी पार्टी से मुस्तरद हो जाते हैं और आप अपनी पार्टी से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और जो सीट आप उस पार्टी के टिकट पे लड़के आए हुए होते हैं वो सीट भी आपके हाथ से चली जाती है। अब ये नाअहली होती कितनी देर के लिए, ये पता करने के लिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो गई सुप्रीम कोर्ट के पास एक सदारती रेफरेंस के थ्रू, और ये 4 मेजर पॉइंट्स उन्होंने जो है वो उठाए, जो मैं आपको बता देता हूँ। क्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने हॉर्स ट्रेडिंग की है या फ्लोर क्रॉसिंग की है, वो क्या पार्लियामेंट में वोट डालने का हकदार होगा या नहीं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कि क्या अगर वो वोट डालने का हकदार होगा तो क्या वो वोट काउंटिंग में काउंट किया जाएगा या नहीं। नंबर 3 कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कितने टाइम के लिए नाअहल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नंबर 4 कि ये जो फ्लोर क्रॉसिंग या जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये रोकी किस तरह जाएगी। ये 4 क्वेश्चंस हैं, जिन 4 क्वेश्चंस का जो है वो आंसर सारी कौम इस टाइम जो है बैठी देख रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़रें लगाई बैठी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।